जय श्री राम। नमस्कार, प्रातःकाल का वंदन। नमस्कार, मैं कैलाश भट्ट आपको प्रणाम करता हूँ। सभी मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे फॉलोवर्स हैं, फेसबुक पे, यूट्यूब पे मेरे सब्सक्राइबर्स, सभी को मेरा नतमस्तक चरण वंदन, नमस्कार। और यह नमस्कार आपके लिए और आपके परिवार के लिए। और दूसरी बात, आपके घर में सदैव सुख शांति वैभव बना रहे। हनुमान जी सबकी रक्षा करें। संकट में जब भी आप आए तो हनुमान जी रक्षा करें। आज विशेष बात हनुमान जी के ऊपर बताने जा रहे हैं, और मैंने आपको कल भी बताया था। इस तरह से रुद्राक्ष की माला में सुबह सुबह करें तो भगवान जी का ध्यान करें, सुख संपत्ति का वास होता है, कष्टों से मुक्ति मिलती है। हनुमान जी सदैव रक्षा करते हैं और जीवन में विघ्न बाधाएं दूर करते हैं। शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। ये रुद्राक्ष की माला, और आप भी इसे धारण करें, मगर पवित्रता का ध्यान रखें। ये बहुत पवित्र है। इसे आप गले में धारण करते हैं तो आप कहीं शौच वगैरह जाते हैं तो इसको उतारने से, शौच से पहले उतार लें, या भोजन करते समय भी इसे नहीं पहनना चाहिए। इसके कई प्रकार के नियम होते हैं, जैसे जनेऊ का होता है। इसी तरह ये शुद्ध है, पवित्र है, और इससे भगवान का घर में वास होता है। शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और घर में अशांति फैली हुई है और घर में नुकसान होने जा रहा है, संकट पहुंच रहे हैं, तो क्या करें। पहला उपाय आपके लिए शुभ और मंगलमय होने वाला है। कुछ नहीं करना। हनुमान जी हमारे भक्ति को बिल्कुल स्वीकारते हैं। जब हम सच्चे मन से भक्ति करते हैं तो हमारी भक्ति को वसुधा स्वीकार करते हैं। करना क्या है आपको, बाजार से जाएं और पान के साबुत पत्ते, 3 साबुत पत्ते पान के लेने हैं। और मंगलवार के दिन का यह विशेष उपाय है। स्नान सोमवार को ले आएँ, सोमवार के दिन खरीदारी करके ले आएँ, और कुछ पैसा नहीं लगना, क्योंकि हनुमान जी तो हमारे सदैव भक्ति को स्वीकारते हैं और भाव जो हमारे मन के होते हैं उनको स्वीकारते हैं। स्वीकार तभी करते हैं जब हमारा मन और चित्त एक साथ भगवान पर समर्पित हो। वो कहते हैं कि जो सच्चे मन से कहीं भी वो माता पिता की सेवा करता हो, परिवार में सेवा करता हो, उसकी कहीं हार नहीं होती। ऐसे ही आपको 2-3 पत्ते पान के लेने हैं। मंगलवार सुबह प्रातःकाल स्नान तैयारी करने के बाद बैठ जाएं हनुमान जी की पूजा करने के लिए, और 3 पत्ते पान के हनुमान जी के आगे रख लें। फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। एक बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें, जो 3 पत्ते आपने हनुमान जी की पूजा के लिए रखे हैं, जब आप हनुमान चालीसा का पाठ कर देते हैं, उनको पान का बिड़ा ये चढ़ा देते हैं। इससे घर में सुख शांति वैभव, और जो मन विचलित है, या घर में नकारात्मक शक्तियाँ वास कर रही हैं, घर में धन का अर्जन नहीं हो रहा है, बहुत परेशानी चल रही है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, अशांति फैली हुई है घर में, दूर होता है। मंगलवार को 21 मंगलवार तक ये उपाय आपको करने हैं। मगर जब आपने पान का बीड़ा चढ़ा दिया, हनुमान चालीसा का पाठ कर दिया, तो उन पान के पत्तों में क्या लिखना है, राम की चीज़ से लिखना है। आपके घर में रोली पड़ी होगी, कुमकुम पड़ा होगा, या सिंदूर पड़ा होगा, बेहतर हो कि आप सिंदूर से राम तीनों पत्तों पर लिख लें। और तत्पश्चात आपको जब पूजा पाठ हो जाती है, राम भी लिख लिया, तो तीनों पत्तों को एक साथ रखें और गंगा में प्रवाहित करके आ जाएं, और वहाँ पर हाथ जोड़ें और कहें कि हे हनुमान जी, हमारी सदैव रक्षा करें, हम आपके संकटों से मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। मगर एक बात आपको जानकर हैरानी होगी, हनुमान जी की ये उपाय जो सच्चे मन से भक्त करता है उसके घर में सिद्धि प्राप्त होती है। जो अति बिगड़े हुए काम, अति आवश्यक जो कार्य हैं, नहीं हो पा रहे हैं, तुरंत उन पर कार्रवाई करते हैं। हनुमान जी अर्जी लगाते हैं, हमारी यह अर्जी स्वीकार करते हैं। जो सच्चे मन से हम अर्जी लगाते हैं हनुमान जी के ऊपर, वह अर्जी हमारी स्वीकार कर देते हैं। मगर एक बात, इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए, आप जब 21 मंगलवार तक यह उपाय कर रहे हैं तो आपको मांस और मदिरा, मैं पहले भी कहता हुआ आ रहा हूँ, मांस मदिरा का उपयोग घर में नहीं करें, अन्यथा आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, और आपके जो किए कराए कार्य हैं वह सारे समाप्त हो सकते हैं। क्योंकि भक्ति हनुमान जी को स्वीकार्य है, मगर इस तरह नहीं कि आप किसी जीव को मारकर अपने घर में उसका भोजन बनाएं, अपने बर्तन में भोजन बनाएं, तो यह उनको कतई भी बर्दाश्त नहीं होगा। और आप हनुमान जी की सच्ची भक्ति करना चाहते हैं तो मांस को आज से ही त्याग दें। मांस मदिरा आज से आप त्यागते हैं तो घर में देखिए, चेहरे पर बच्चों में तेज बना रहेगा, परिवार में खुशहाली बनी रहेगी, धन लक्ष्मी आपके द्वार पर आएगी, आपके घर पर आएगी, और कष्टों से मुक्ति दिला कर जाएगी। तो ना, बिल्कुल नहीं, आपको यह मांस और मदिरा से दूरी बना के रखनी है। हनुमान जी की सच्ची भक्त हो, भक्ति करते हो, तो आज से ही प्रण ले लें कि 21 मंगलवार तो हमने यह दारू पे और ये शराब पे तो हाथ लगाना नहीं है, मीन्स मार्ट कुछ भी हाथ नहीं लगाना। मगर
आजीवन इसे समाप्त कर देना। किसी जीव को काट कर बनाया गया मांस घर में और फिर कढ़ाई में उसको बना रहे हो, उसकी जो गंध बहती है उससे घर में भूतों का डेरा, राक्षसों का डेरा और घर में नकारात्मक शक्तियाँ, भूत प्रेत वास करने शुरू कर देते हैं। और उसी घर में आपने हनुमान जी को भी रखा हुआ है, तो आप एक साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आप एक राक्षस व्यक्ति के रूप में कहलाए जाएंगे। इसलिए ध्यान रखें इन बातों का। आप घर में हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, लोगों को दान दे रहे हैं और भक्ति का प्रचार कर रहे हैं और घर में चुपके से मीट वगैरह बना ले रहे हैं, तो वो कोई फ़ायदा नहीं है आपका। वह आपको नुकसानदेह होगा, आपके शरीर के लिए नुकसानदेह होगा, आपके परिवार के लिए नुकसानदायक होगा। तो ऐसा ना करें तो बेहतर होगा। जीवन में सुख सुविधाएं चाहते हैं तो घर में सुख संपत्ति वास के लिए हनुमान चालीसा का सच्चे मन से पाठ करें। हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे, आपके कष्टों को मुक्ति दिलाएंगे। दूसरा उपाय, आप बहुत परेशान हो चुके हैं, कहीं भी जा रहे हैं, आपको धन की प्राप्ति नहीं हो रही, नौकरी नहीं लग रही, फैक्ट्री इंडस्ट्री में नुकसान हो रहा है, तो आपको एक विशेष उपाय करना है। एक राम नाम का बाजार से एक कैलेंडर लेके आ जाएं, या आप घर पर राम नाम के 108 बार कहीं कागज़ लिख लें और मंदिर में जाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें और उस कागज़ पे जहाँ पर भी है उस पर टीका वगैरह लगा के हनुमान जी के सामने रखें और कहें, हे हनुमान जी, मेरे सारे संकटों को दूर करें, मेरी सारी परेशानियों का हल निकालें, मैं आपके शरण में हूँ। मेरे व्यापार को, मेरे रोजगार को, मेरे कारखाने को आगे बढ़ाने में मेरी सहायता करें, मेरी मदद करें, मैं आपके चरणों में नतमस्तक हूँ। तो आप उस कागज़ को फिर अपनी फैक्ट्री में या इंडस्ट्री में लेकर जाएं और अपने जहाँ पर आपका गल्ला है या जहाँ पर आप बैठते हैं उसके पास में उसको लगा दें हनुमान जी के बराबर में। और राम नाम के 108 बार आप प्रति मंगलवार लगातार इस तरह का कार्य करते हैं और राम नाम 108 बार लिखते हैं, तो घर में जो धन संपदा का अभाव हो रहा है, रोजगार नहीं हो रहा है, आर्थिक तंगी आ रही है, फैक्ट्री में कार्य नहीं हो पा रहा है, तो इससे आपको निजात मिलेगी और हनुमान जी की विशेष कृपा बनी रहेगी। जय श्री राम। नमस्कार। आपको यह 2 उपाय जीवन में सुख और शांति का वैभव दिलाएंगे, मगर इन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखें। मांस और मदिरा का उपयोग ना करें घर में, और अन्यथा बाहर भी ना करें। यह आपके लिए नुकसानदायक है, मगर भगवान भी आपसे नाराज़ हो जाएंगे। जो आपको भगवान ने जो ताकत दी है, जो शक्ति दी है, वो सब क्षीण हो जाएगी। हनुमान जी की भी जो विशेष कृपा है आपसे दूर हो जाएगी। तो आप ऐसा नहीं चाहते कि मेरे बच्चे नुकसान में हो, मैं नुकसान में, इसलिए आज से ही मांस और मदिरा को दूर रखें और जीवन में आ रही सुख सुविधाएं हनुमान जी जो दे रहे हैं उसे स्वीकार करें। और सच्चे मन से जो श्री राम जी का जयकारा लगाता है, हनुमान जी का जयकारा लगाता है, उसके घर में सदैव सुख संपत्ति का वास है। जय जय श्री राम। बना दे सबके बिगड़े काम। हे हनुमान जी, सबकी रक्षा करें, जीवन में जिनकी भी बाधाएं आ रही है, संकट आ रहे हैं, उनको दूर करें। जय श्री राम। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। हनुमान जी की आप सदैव रक्षा करें। हनुमान जी आपकी। जय श्री राम। नमस्कार।